आज हम बात करेंगे बुकोल्ज रिले के बारे में। बुकोल्ज रिले कहाँ प्रयोग की जाती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से दोष में ये ऑपरेट होती है। तो बुकोल्ज रिले का प्रयोग कंजर्वेटर टाइप ऑयल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसको ट्रांसफार्मर के ऊपर और टैंक के बीच में स्थापित कर दिया जाता है। सामान्य दोष उत्पन्न होने पर यह अलार्म सर्किट को ऑन कर देता है और तीक्ष्ण दोष उत्पन्न होने पर यह ट्रिप सर्किट का स्विच ऑन करके सर्किट ब्रेकर द्वारा ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। इस टैंक में ऑयल भरा हुआ है। इसमें 2 फ्लोट्स लगे हैं। इस दोनों ही फ्लोट्स में मरकरी स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर ये ट्रिप कॉइल है, ये रिलीज कॉक है, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ये बेल है और यहाँ नीचे जो दिखाई पड़ रहा है ये टेस्ट कॉक है। अब हम सामान्य दोष की बात करेंगे। जब सामान्य दोष उत्पन्न होता है तब किस तरीके से ये वर्क करता है। सामान्य दोष उत्पन्न होने पर तेल वाष्पित होता है और ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में दबाव उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर तेल का तल भी कम हो जाता है। जब तेल का तल कम होता है तो ये ट्रांसफार्मर में लगा हुआ फ्लोट्स ये घूमने लगता है और ये मरकरी स्विच ऑन हो जाता है। मरकरी स्विच जैसे ऑन होता है तो ट्रिप कॉइल प्रचालित होती है और बेल बजने लगती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई सामान्य दोष ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुआ है। जब तीक्ष्ण दोष उत्पन्न होता है उस समय पर ट्रांसफार्मर का तेल बहुत ज़्यादा वाष्पित होता है और ऊपरी हिस्से में ट्रांसफार्मर पे बहुत ज़्यादा दाब उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर के तेल का तल भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जिसके कारण ये निचला फ्लोट्स घूमने लगता है। जब निचला फ्लोट्स घूमता है तो ट्रिप सर्किट का स्विच ऑन हो जाता है और सर्किट ब्रेकर में लगा हुआ प्लंजर प्रचालित होता है। प्लंजर प्रचालित होने पर इसमें सर्किट ब्रेकर भी ऑन हो जाता है। जैसे सर्किट ब्रेकर ऑन होता है तो ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देता है। अब हम बात करेंगे फॉल्ट्स ऑपरेटेड बाय बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले के द्वारा कौन कौन से फॉल्ट्स ऑपरेट होते हैं। नंबर फर्स्ट में है फेज शॉर्ट सर्किटिंग फॉल्ट। अगर फेज में किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थात फेज आपस में टच होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बुकोल्ज रिले ऑपरेट हो जाएगी और सप्लाई बंद कर देगी। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटिंग फॉल्ट। वाइंडिंग में किसी प्रकार का फॉल्ट होता है। वाइंडिंग में फॉल्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में जो इंसुलेशन होता है, अगर वो इंसुलेशन डैमेज होता है तो इंसुलेशन डैमेज होने पर ये शॉर्ट सर्किट होगा और बुकोल्ज रिले ऑपरेट हो जाएगी और ट्रांसफार्मर में सप्लाई को बंद कर देगी। तीसरा बुशिंग पंचिंग फॉल्ट है। बुशिंग पंचिंग फॉल्ट में अगर बुश में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट आ जाती है तो उस कंडीशन में भी बुकोल्ज रिले ऑपरेट हो जाती है। अगला है वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट। अगर वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट होता है तो उस समय भी बुकोल्ज रिले ऑपरेट होती है। वाइंडिंग अर्थ फॉल्ट में क्या होगा कि वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के बॉडी से जब टच होगी और उसका इंसुलेशन डैमेज होगा तो उस कंडीशन में अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं फॉल्ट्स इंडिकेटेड बाय अलार्म कि अलार्म के द्वारा कौन कौन से फॉल्ट्स सूचित किए जाते हैं।
नंबर 1 इंटरनल ओवरहीटिंग, जब ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये अलार्म बोलती है। दूसरी एंट्रेंस ऑफ एयर इन ऑयल, जब ट्रांसफार्मर के ऑयल में एयर पहुंच जाती है उस कंडीशन में भी ये अलार्म बोलती है, जिससे हमें ये मालूम चल जाता है कोई सामान्य दोष उत्पन्न हुआ है। इंसुलेशन फेल्योर ऑफ कोर बोल्ट, कोर बोल्ट का इंसुलेशन अगर डैमेज होता है उस कंडीशन में भी ये जो आपका बेल है ये सूचित करता है कि सामान्य दोष उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये आवाज़ करने लगता है। शॉर्ट सर्किटिंग बाई लेमिनेटेड कोर, जो लेमिनेटेड कोर्स होती हैं अगर उनमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है अर्थात लेमिनेशन हटता है या डैमेज होता है उस कंडीशन में भी ये अलार्म आपको इंडिकेट करती है। लेस ऑयल इन ट्रांसफार्मर टैंक, अगर ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल की कमी हो जाती है, ऑयल कम हो जाता है, उस कंडीशन को भी ये बेल हमें सूचित करती है